अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, अभी जो आज दोबारा मैं बात करने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है इसके बारे में जो है वो पिछला एक जो है वो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें शायद जो है वो कुछ चीज़ें रह गई थी जो स्टूडेंट्स की जो है वो समझ में आना शायद मुश्किल थी, जिसकी वजह से जो है ना वो मैंने फ़ैसला किया कि मैं दोबारा जो है ना इसको वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो आपको बताना पसंद करूँगा कि किस तरह जो है वो आप बेहतर तौर पर जो है वो उर्दू के ज़रिए जो है वो अपनी टेंसेस को बेहतर कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो फ़िलहाल कहते हैं इसकी उर्दू में, ठीक है। इसकी निशानियाँ क्या होती हैं, उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर ज़्यादातर जा रहा है, जा रहे हैं, जा रही है वगैरह इस किस्म के फ़िक्रात आते हैं। यानी फ़िलहाल में जारी कोई भी काम जो है वो उसको जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस के ज़रिए ही ज़ाहिर किया जाता है। दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करें कि ऐसे तमाम दूसरे भी काम जो कि हम प्लान कर चुके होते हैं पहले से, मौजूदा ज़माने में वो काम हैं और हमने जो है वो प्लान कर लिए हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैं परसों क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, या फ़लाँ डेट को क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, या फ़लाँ दिन को क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तो ये प्लान सारे के सारे हमारे काम होते हैं जिनको जो है वो इसके ज़रिए प्रेजेंट कंटिन्यूस के ज़रिए जो है वो ज़ाहिर किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम नीचे आ जाएं कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, बुनियादी तौर पर काम का जारी रहने वाले अवामल को प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। फ़िक्रे किस तरह बनाए जाते हैं, ही शी इट और वाहद सब्जेक्ट के साथ इज़ और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। यानी ही शी इट के साथ जो है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, इज़, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। आईएनजी वाली फॉर्म को जो है बुनियादी तौर पर ग्रामेटिकल जो टर्म्स हैं इसमें इसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि ये आईएनजी वाली फॉर्म ग्रामेटिकल टर्म्स में आईएनजी वाली फॉर्म को आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, लेकिन जो है वो आम सादा ज़बान में इसको जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म ही जाना जाता है। इसको जो है हम अटेम्प्ट किस तरह करेंगे, वो लाहौर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू लाहौर। किस तरह इसको जो है वो आप ट्रांसलेट करेंगे, वो लाहौर जा रहा है। पहले आप लाहौर को ट्रांसलेट करें, वो को ट्रांसलेट करेंगे। वो के बराबर का लफ्ज़ जो है वो इंग्लिश में क्या कौन सा है, ही। पहले ही लगाएंगे, ही क्या है, ही एक सब्जेक्ट है। इस ही के साथ जो है वो क्या फार्मूला या कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, इज़। फिर उसके बाद जो है वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर जो है वो टू को हम यूज़ करेंगे किसके तौर पर, प्रेपोजिशन के तौर पर। फिर आगे लाहौर, लाहौर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये एक तरीक़ाकार होता है फ़िक्रा अटैम्प्ट करने का। वो लाहौर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू लाहौर। सवालिया फ़िक्रे इसके किस तरह बनाए जाएंगे, इसको सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इज़ को जो है वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। क्या शाहिद कल लाहौर जा रहा है, इज़ शाहिद गोइंग टू लाहौर टुमारो। इज़ शाहिद गोइंग टू लाहौर टुमारो। इज़ को जो है वो सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म, और आईएनजी वाली फॉर्म के जवाब सा के बाद जो है वो हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, और फिर आगे अपना हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करेंगे, और बाकी फिक्रात बाकी जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो जारी रहेगा। मनफी फ़िक्रात किस तरह बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज़, और इज़ के बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। मनफी फ़िक्रात में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, ज़ाहिर बात है जब तक हम नॉट नहीं लगाएंगे, नेवर नहीं लगाएंगे, नो नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक वो फ़िक्रा मनफी नहीं बनेगा। तो ज़्यादातर फ़िक्रात में नॉट का इस्तेमाल ही होता है, और नॉट को जो है हमेशा इज़ के बाद इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बाद नॉट के बाद जो है वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। हसन कल लाहौर नहीं जा रहा है, हसन इज़ नॉट गोइंग टू लाहौर टुमारो। तो इसको जो इसका जो सवालिया फ़िक्रा है वो भी मनफी सवालिया जो है वो किस तरह बनता है, क्या हसन कल लाहौर नहीं जा रहा है, इज़ हसन नॉट गोइंग टू लाहौर टुमारो। इसको हम मज़ीद जो है वो थोड़ा एलेबोरेट कर देंगे नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा उसके अंदर। तो उर्दू
फ़िक़रात के ज़रिए या उर्दू के ज़रिए किस तरह आसानी से आप टेंसेस को समझ सकते हैं। तो टेंसेस की प्रैक्टिस जो है वो मोटी-मोटी आपके ज़हन में होनी चाहिए, एक ख़ाका होना चाहिए। जब तक कि ये ख़ाका आपके ज़हन में नहीं होगा तो उस वक़्त तक आप जो है वो बेहतर तौर पर इंग्लिश को सीखने के काबिल नहीं हो सकते। तो बुनियादी चीज़ें होती हैं प्रेज़ेंट जो हमारा जो मौजूदा स्ट्रक्चर है तालीम का, वो उसमें उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम तो साथ-साथ चीज़ें चल रही हैं। इंग्लिश मीडियम जिसको हम कहते हैं ज़्यादातर 80% उनमें भी जो है वो बुनियादी तौर पर होता है उर्दू मीडियम ही है। यानी कि टीचर तो जो है वो मोस्टली क्लास में उर्दू ही बोल रही होती है, तो उसके हाथ में सिलेबस जो होता है वो इंग्लिश का होता है। तो ना तो स्टूडेंट के पल्ले कुछ पड़ रहा होता है और ना ही टीचर के। तो हमें इस बात को मानना चाहिए कि उर्दू के ज़रिए ही हम इंग्लिश सीख सकते हैं, बुनियादी तौर पर मैं कह रहा हूँ। वरना डायरेक्ट मेथड ही दुनिया में कामयाब तस्वर किया जाता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। और डायरेक्ट मेथड उस वक्त तक आप लर्न नहीं कर सकते जब तक आप अपनी मादरी ज़बान के ज़रिए दूसरी ज़बान को सीखना शुरू नहीं करते। अगर तो स्टार्टिंग में ही आपको डे वन से ही जो है वो डायरेक्ट मेथड के ज़रिए जो है वो किसी लैंग्वेज के साथ जो है मुतारफ़ करवाया जा रहा है, तो दैन दैट इज़ वेरी इजी फॉर दैट पर्सन टू लर्न दैट लैंग्वेज एक्यूरेटली, प्रॉपरली एंड नेचुरली। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस वक्त तक इजाज़त दें स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों से जो है वो ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे इस चैनल को और आगे शेयर भी करेंगे। अगर कोई ऐसी बात है जिसको आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल जो आईडी है वो मैं नीचे जो है वो सब्सक्रिप्शन में या उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।